तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा झारखंडी जोहार। मैं हूँ सिस्टर रीना और आज आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ एक कुड़ुख भेंजा डंडी। तो एक भाई साहब ने फरमाइश किया था कि दीदी कुड़ुख में भेंजा डंडी गाइए, क्योंकि बहुत सारा गीत सादरी में भी होता है। तो उन्होंने फरमाइश किया था कि मैं कुड़ुख में गाऊँ, तो मैं आज गाऊँगी कुड़ुख में गीत। उसके पहले मैं आप लोग से कुछ बातें करूँगी। तो अभी जो मैं गीत गाऊंगी ना, उसका इस तरह से है कि चिड़िया है जो बहुत विशाल पेड़ है और फिकड़ो होता है ना, वो फिकड़ो नामक चिड़िया होता है, वो डाली में घोंसला बनाता है। और मैना जो है ना, वो मोटा मोटा पेड़ रहता है ना, मोटा पेड़, बड़ा विशाल विशाल पेड़ रहता है पीपल का, बरगद का, तो उसमें खोड़हर रहता है, तो खोड़हर में घोंसला बनाता है। और जब चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो चारा की तलाश में जाती है, तो उधर ही उसका डेथ हो जाता है, मर जाती है। और उसके बच्चे वो घोंसले में होते हैं ना, और इंतज़ार करते कि मेरी माँ कब आएगी कब आएगी। और वो लोग कलरव करते हैं, चेरे बेरे चेरे बेरे चेरे बेरे करते हैं, मासूम बच्चे। और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसकी माँ तो अब नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली है। तो ऐसा मार्मिक ये गीत है। तो फ्रेंड्स, आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तलाक पर। MC मेरी कॉम का तलाक हो गया और वो अपने 3 बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ छोड़ करके वो फिर से शादी कर ली हैं। तो इसी तरह ना मेरे गांव में भी एक 5 बच्चों की माँ 5 बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ करके, अपना घर द्वार, अपना घोंसला छोड़ करके वो चली गई दिल्ली। और दिल्ली में उन्होंने एक नया घर बसा लिया और बच्चे वो अपना अपना रोजी रोटी वो जीवन बिता रहे हैं। उसी तरह मेरे रिलेशन में भी एक है, वो 4 बच्चों को छोड़ करके वो चली गई और वो दूसरे घर कर ली। तो इस तरह से बहुत सारे किस्से हमें सुनाई पड़ते हैं फ्रेंड्स हमारे समाज में कि एक माँ होती है ना, माँ होती है, वो त्याग का मूर्ति होती है। अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है माँ। 9 महीने अपने कोख में रखती है और उसे बड़े प्यार से पालती है, पोसती है, एकदम छोटा बच्चा रहता है, अपना दूध पिलाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो छोड़ करके कैसे चली जाती है। एक माँ कैसे ऐसे निर्दयी हो सकती है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन एक माँ अपनी जब जिम्मेदारी समझेगी और अपने बच्चों के प्रति उसका ममता रहेगा, तो वो कैसे कर वो छोड़ करके वो दूसरा घर बसा लेगी, दूसरे घर में चली जाएगी। ये एक सोचनीय विषय है। और शायद इसी पर ना हमारे लोग तो, हमारे उरांव लोग तो गीत और संगीत में पिरोते हैं, अपने दर्द को बयां करते हैं, असामाजिक समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको भी बताते हैं। और गीत एक माध्यम है। तो पेश है एक कुड़ुख गीत। डारंता फिकीर भकडंता मैं ना फिकीर खदानी घे बेवराला आगी फिकीर खदानी घे बेवराला खदन खारन नबिया चरा बेदा के हेरा चरा बेदेन मोजिया तांगे के हेरा चरा बेदेन मो कया तांगे
खदन खारन नबी यरा चरा बेदा के एरा चरा बेदेन मोजिया तांगे के एरा चरा बेदेन मो कया तांगे केरा। तो एक माँ अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो दूसरे घर में जाती है, क्या वो कभी वापस आएगी? नहीं आ पाएगी ना। उसका होना ना होना एक मौत के बराबर ही होता है उन बच्चों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ना, बच्चों के लिए माँ और बाप का बहुत महत्व होता है। भले ही उसका पिताजी शराबी हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, भले ही उसकी माँ बीमार पड़ी हुई हो या सुंदर नहीं लगती होगी, बदसूरत होती होगी, लेकिन बच्चों के लिए अपने माँ बाप का प्यार ना सबसे बड़ा होता है, सबसे उम्दा होता है। और बच्चे कभी भूल नहीं पाते हैं माँ बाप का प्यार को। तो उनको कैसा लगता होगा जब उसकी माएँ छोड़ करके चली जाती हैं। तो उनके दुख को फ्रेंड्स हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। वो शायद वो बच्चे भी नहीं बयां कर पाएंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता है जब उसकी माँ छोड़ करके घर से चली जाती है। अगर माँ मर भी जाएगी ना, तब भी लोग सब्र कर लेंगे, उसको मिट्टी दे देंगे, उसका अंतिम संस्कार कर लेंगे। लेकिन जब माँ छोड़ करके दूसरे घर में चल जाएगी तो इस दुख को बयां करना फ्रेंड्स बड़ा ही मुश्किल होगा बच्चों के लिए। तो आज का मेरा यही संदेश है कि अगर पारिवारिक जीवन में अपना घर परिवार एक घोंसला होता है, लोग घोंसले बनाते हैं, क्योंकि इंसान ना सामाजिक प्राणी होता है, उसे एक दूसरे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे का प्यार और सपोर्ट और सहानुभूति का ज़रूरत होता है। तो लोग घोंसला बनाते हैं, एक परिवार बसाते हैं, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो एक घोंसला को छोड़ करके दूसरा घोंसला में चले जाते हैं लोग, और एक घोंसला यूँ उजड़ जाता है फ्रेंड्स। तो मेरी अपील है बहुत सारे लोगों से, जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई तो हर किसी के घर में होती है, कठिनाइयाँ हर किसी के यहाँ होती हैं, और ईगो भी टकराते हैं, लोगों को अच्छा बुरा फील होता है। ये दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई परिवार भी परफेक्ट नहीं है, और कोई रिश्ता भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में फ्रेंड्स। तो हम लोग दूसरों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे उनका जीवन कितना अच्छा है, वो लोग कितना परफेक्ट कपल हैं, उनका फैमिली कितना परफेक्ट फैमिली है। ऐसा नहीं है। आपके लिए आपका परिवार सबसे परफेक्ट है और सबसे अच्छा है। ये आपका घोंसला है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको भावनात्मक सुरक्षा देता है, आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। आपका परिवार अपना घोंसला, इसलिए अपने घोंसले को छोड़ करके माँ या पिताजी दूसरे के घोंसले में ना जाएं। तो इस खूबसूरत संदेश के साथ में आज का वीडियो को विराम देती हूँ। तो आप लोग को ये गाना और ये संदेश आपका दिल को ज़रूर छुआ होगा, तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ में। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।